कक्षा 7 पाठ 1 भाषा और व्याकरण। विषय हिंदी व्याकरण। प्रश्न 1 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क भाषा के रूप होते हैं 2। ख भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली। ग हिंदी एवं संस्कृत भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली। ख भाषा एक धातु से बना है जिसका अर्थ है उत्तर भाष धातु से बना है। भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को। घ शब्द ब्लैंक के सार्थक समूह के बनते हैं वर्णों। ण किसी भाषा की नियमावली को उसका कहते हैं व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाषा किसे कहते हैं? भाषा के रूप कौन कौन से हैं? उत्तर अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ख भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर भाषा और बोली भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। प्रश्न ग लिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ख व्याकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर किसी भाषा की नियमावली को ही उसका व्याकरण कहते हैं। उपभाषा से क्या अभिप्राय है? किन्हीं 4 उपभाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। 4 उपभाषाओं के नाम ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली तथा राजस्थानी। प्रश्न 4 निम्नलिखित स्तंभों में का में भाषा और खा में संबंधित लिपि के नाम दिए गए हैं। भाषाओं का उनकी सही लिपि से मिलान कीजिए। अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, अरबी फारसी, पंजाबी गुरुमुखी,